रूस के हमलों के बाद कीव में भारी विध्वंस देखने को मिल रहा है। रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। शॉपिंग सेंटर हो, मार्केट हो, सब पर ये देखिए आप तस्वीरें, ये एरियल व्यू आप देख पा रहे हैं और इसमें आपकी जहां तक नजर जाएगी कीव के अंदर ये विध्वंस मचा है। वेयर हाउस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी निशाना साधा गया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला करके तबाही मचा दी है। रूस ने कीव और आसपास के इलाकों पर 90 मिसाइलों और 600 ड्रोन से हमले किए हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। रूस का यह हमला राजधानी कीव, इसके अलावा फास्टिव, बुचा, ब्रोवेरी, बिला तिरस्तिरफका और विश होरोड में हुआ है। रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक यूक्रेन पर लगातार हमले होते रहे। रूस की सेना ने यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों को टारगेट पर लिया। यूक्रेन के रिहायशी इलाके, बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकाने सब रूस के टारगेट पर रहे। जी, हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। रूस का इरादा क्या नजर आ रहा है? ये आक्रामकता क्या बयां कर रही है? अभी तक ऐसा लग रहा था कि राजधानी कीव को बख्शा हुआ है व्लादिमीर पुतिन ने, लेकिन अब एक स्कूल पर हमला होता है और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि तीसरी आंख खुल गई है रूस की और भीषण हमले हो रहे हैं। जबरदस्त तबाही का तांडव इस वक्त कीव के अंदर नजर आ रहा है। सबसे बड़ा मकसद इस वक्त इस तरह के हमलों के पीछे क्या लगता है? देखिए समीर जी, 2022 में फरवरी में जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था तो अराउंड 2 महीने तक कीव टारगेट में था। इसके बाद से पुतिन ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज किया क्योंकि कीव को कहा जाता है मदर ऑफ रशिया, एक सिविलाइजेशनल कल्चरल अटैचमेंट कीव से, और ये माना गया कि पॉलिटिकली वोलेटाइल ये जगह है, इसको टच नहीं करते, और पूरा ध्यान जो है उसका ईस्टर्न यूक्रेन पर रहा और काफ़ी हद तक कामयाबी मिली। लेकिन इधर देखते हैं यदि डिकोड करें पिछले 2 महीनों को, तो जेलेंस्की को ये गलतफहमी हो गई या इल्यूजन हो गया कि वो डायरेक्ट मॉस्को पर अटैक करेगा। अभी तक यूक्रेन भी जो अटैक कर रहा था ड्रोन के माध्यम से, कुर्स्क रीजन में कर रहा था, बॉर्डर एरिया में कर रहा था, लेकिन जब मॉस्को पर अटैक करने लगा तो पुतिन को ये लगा कि अब जो है मैसेज करना जब जरूरी है। और मुझे लगता है कि जो कल की जो घटना हुई है, जो बैलिस्टिक मिसाइल से, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से और सैनिक से हमला किया गया और कीव को तबाह किया, कि ये संकेत है कि अब जो है पुतिन को भी ये लगने लगा है कि जेलेंस्की जो है डिप्लोमेसी या जो एक टैक्टिकल जो एक कैसे पोजीशनिंग को, भाषा की समझता नहीं है। इसको लगता है कि मैं मॉस्को पर अटैक किया, मॉस्को आपने दिखाया अपनी रिपोर्ट में किस प्रकार से। इवन आप देखो परेड डे के दिन पुतिन बार बार कहते आए कि यूक्रेन को मॉस्को पर अटैक करने से बचना चाहिए। तो वो एक ऐसे सेंसिटिव जोन को यदि दोनों अंडरस्टैंडिंग होती तो मुझे लगता है कि ये वॉर धीरे धीरे फेज आउट हो रहा था और इस वॉर की चर्चा भी कम हो रही थी दुनिया से जिस प्रकार से शुरू। लेकिन फिर से इसको पूरी तरीके से धार देने का काम क्या किया? जेलेंस्की ने किया। और ये जेलेंस्की क्यों किया, ये जेलेंस्की को खुद नहीं मालूम है कि आखिर क्यों किया। इसलिए क्योंकि जेलेंस्की को बार बार इस बात को एहसास है कि वो रूस के आगे टिक नहीं सकता और उसको सपोर्ट देने वाला खुद वेंटिलेटर पे है अमेरिका। वो खुद त्राई में वो समझ नहीं पा रहा कि मैं कहां से कैसे निकलूं। तो मुझे लगता है, और अभी कल की रिपोर्ट है, यदि देखा जाए, स्टेटमेंट देखा जाए जॉर्जिया मेलोनी की, जॉर्जिया मेलोनी कहती है कि हमें डायरेक्ट पुतिन से बात करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ डिप्लोमेसी का चैनल खोले हुए, पता नहीं कि जेलेंस्की को लगता है, ये साफ लग रहा है संदीप सर, ये साफ लग रहा है ऐसा कि जेलेंस्की को ही पता है कि जब तक ये युद्ध खिंचता रहेगा तब तक कम से कम उनकी जो कुर्सी है वो तो बची ही रहेगी।